So let's start our topic. The name of Allah, operation of trying and preparing a solution of the analyte. ठीक है, ड्राइंग करना और एनालेट का प्रिपेयर करना सोल्यूशन। तो अगर हम आफ्टर अ सैंपल हैज़ बीन collected a solution of analyte must be usually before the analysis can be continued, drying of the sample must be required and it must be weighed or volume measured। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हमने सैंपल लेने के बाद सोल्यूशन ऑफ जो एनालेट है वो भी हमने यूजुअली प्रिपेयर करना है बिफोर द एनालिसिस। क्या हम उसकी एनालिसिस कंटिन्यू करने के लिए हमें सोल्यूशन ऑफ एनालेट वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे कि हम ड्राइंग सैंपल भी रिक्वायर्ड होगी और हम इसका वेट भी देंगे और इसका वॉल्यूम भी मेजर करेंगे। अगर सोल्यूशन एक ऑलरेडी जो सैंपल है वो ऑलरेडी एक सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल सीरम हो गया, यूराइन हो गया या वाटर हो गया, तब हम इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे या प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ द एनालेट कर सकते हैं ऑर्डर में। तो ये भी हमारा ट्रू सैंपल होगा किसी और सैंपल के साथ। ठीक है, इन दिस सेक्शन में हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, preparing solution of inorganic and organic materials and including the dissolutions of metals and organic compounds in various acid or basic plus। ठीक है, and destruction of organic and biological material for determination of inorganic constituents using wet digestion or dry or ashing and removal of protein from biological material so they do not interfere in the analysis of organic and inorganic constituent। ठीक है, ड्राइंग द सैंपल्स क्या है, वो क्या है कि सॉलिड सैंपल्स को हम यूजुअली जो है उसमें अब्जॉर्ब वाटर वाला मटेरियल्स भी होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हमारे सैंपल्स वगैरह हैं उसको हम जनरली ड्राई करेंगे, वेट करने से पहले जो है उसको ड्राई भी करेंगे। तो वो कैसे कर सकेंगे कि हम ड्राइंग ओवन में कम्प्लीट कर सकेंगे एट 10 या 110 सेंटीग्रेड पर 1 आवर्स के लिए या 2 आवर्स के लिए। अगर दूसरे नॉन एसेंशियल वाटर है जैसे जो ज़्यादा क्रिस्टल जिसमें ज़्यादा हमारे पास वाटर मटेरियल होगा उसको हम हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, उसका वाटर को रिमूवल करेंगे। ये बात भी याद रखनी है कि हमारी जो डीकम्पोजिशन और साइड रिएक्शन भी होते जाएंगे जब हम ड्राइंग कर रहे होंगे उसके ठीक है, जब हम ड्राइंग कर रहे होंगे। और थर्मली जो अनस्टेबल का सैंपल्स हैं वो हम डेसिकेटर में जो है उसको करते हैं और यूजिंग अ वैक्यूम डेसिकेटर भी यूज़ करते हैं। वो जो है वो बहुत ज़्यादा हेस्टन है, मतलब कि हेस्टन कहते हैं कि जल्दी करने वाला प्रोसेस है, ड्राइंग प्रोसेस है। ठीक है, और लियो फ्रीज़र है वो भी हमारे क्या करते हैं, एक फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं, इसको फ्रीज़र ड्राई कहते हैं लियो फ्रीज़र को। ठीक है, फ्रॉम ए सैंपल से जो थर्मली लेबल मटेरियल होते हैं जिसमें ज़्यादा वाटर होता है और ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि सैंपल मतलब कि फ्रोज़न फॉर्म में हो सकते हैं। तो अटैच टू और जो अपरेटस के साथ अटैच होते हैं, मतलब कि अपरेटस के साथ थर्मली वो आइस वाले जैसे और जो फ्रीजन वाले हमारे विसल में जो है सैंपल्स होंगे उसको जो उसको कहते हैं लेबल मटेरियल्स। तो उसको हम जो है लिव फ्रीज़र में जो है उसमें रख के अपना वाटर को रिमूव कर सकते हैं। और इफ़ द नीड टू सैंपल इज़ वेट विदाउट ड्राइंग, अगर वेट करने ड्राइंग के बगैर ही उसकी वेट किया जाए ज़रूरत हो तो द रिजल्ट विल बी रिपोर्टेड एज इन बेसिस, तो रिजल्ट भी उसी बेस पर ही होगा। ठीक है, प्लांट एंड टिश्यू सैंपल हम यूजली ड्राई करते हैं बाई हीटिंग के ज़रिए। हमने चैप्टर 1 में डिस्कशन की थी वेरियस वेट बेसिस की, तो उसमें वेट ड्राई और ऐश थे जो कि कनेक्शन है विद रिपोर्टिंग रिजल्ट फॉर दिस, उसकी जो रिपोर्टिंग रिजल्ट भी की थी और साथ में सैंपल्स की। ठीक है, इसके बाद सैंपल डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन लाइक मतलब कि आप सोल्यूट ऐड करें किसी भी सॉल्वेंट में तो वो एक हेमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन में। तो एनालेट को मेजर करने से पहले हम सब सॉर्ट ऑफ सैंपल की मैनिपुलेशन भी करते हैं, वो भी नेसेसरी होती है ताकि to get the analate into solution और फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल। ठीक है, नेसेसरी होती है ताकि हम एनालेट को सोल्यूशन की फॉर्म में लें और फॉर बायोलॉजिकल सैंपल के लिए ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके हमारे सब्सटेंस में से के जैसे प्रोटीन वगैरह है, प्रोटीन में भी ठीक है प्रोटीन वगैरह है वो भी इंटरफेयर करते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं रिमूव करते हैं या उसको रेड करते हैं, कम करते हैं। तो कम्प्लेक्स जो सैंपल है उसको हम कहाँ सब्जेक्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन में पीरियड टू एनालिसिस। एनालिसिस करने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन होती है, लाइक हम अपने सैंपल को उधर रखते हैं तो वो एक रोटेटर की तरह, मतलब कि वो थोड़ा सा रोटेटर नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऐसे शेक होता है। ठीक है,
वो शेक करता है हमारे सैंपल को, जो हमारे इस तरह शेक करता है कि जो हमारा जो ऊपर जो भी पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो नीचे डाउन हो जाएंगे और जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाएगा। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है सैंपल जो है हमें प्योर फॉर्म में सैंपल मिल जाएगा, ठीक है। और परकुलेट जो आयोडीन इन मिल्क है उसको भी क्रोमेटोग्राफिकली डिटरमिन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन से, ठीक है। टू टाइप ऑफ सैंपल की प्रिपरेशन होती है, एक होता है कि हम डिस्ट्रॉय करना सैंपल को मैट्रेस को, और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव या पार्शियली डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। द फॉर्मर टाइप कैन बी जनरली बी यूज ओनली when the analyte is inorganic can be converted into inorganic derivative for measurement, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि कहते हैं कि जो फॉर्मेट टाइप्स होती हैं उसको हम एनालेट को इनऑर्गेनिक होता है जब एनालेट हमारे इनऑर्गेनिक है या हमने इनऑर्गेनिक डेरिवेटिव में मेजरमेंट के लिए इसको कन्वर्ट करना है तो हम कैलजेडल जो एनालिसिस है उसको यूज़ करते हैं जो कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनियम नाइन में। तो आयोडीन जो फूड है वो सिमिलरली हमारे पास डिटर्मिनाइंड होगा, ठीक है। सिमिलर डिटर्मिनाइंड होगा आफ्टर टोटल ऑक्सीडेटिव डाइजेशन टू HOE थ्रू। तो डिस्ट्रक्टिव डाइजेशन टिपिकली जो है वो भी यूज़ किए सकते हैं अगर ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस मस्ट बी कंडक्टेड इन लार्जली ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए ये क्या होंगे यूज़ होंगे। जो डिस्ट्रक्टिव डाइजेशन है वो टिपिकली मस्ट बी यूज होगा अगर ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस जो है वो भी कंडक्टेड होगा इन लार्ज ऑर्गेनिक मैटर्स में। इसके बाद डिजोल्विंग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। डिजोल्विंग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है कि स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड जो है वो गुड सॉल्वेंट है फॉर मैनी इनऑर्गेनिक के लिए क्या है गुड सॉल्वेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक गुड जनरल सॉल्वेंट है फॉर डिसॉल्विंग मेटल्स के लिए डेट आर अबव, जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। नाइट्रिक जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, विल डिजोल्व मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल, जो कि डिजोल्व करता है मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल्स को। इसमें नॉन फ्यूरियस एलोज भी हो सकते हैं और हमारे एसिड इनसॉल्युबल सल्फाइड्स भी हो सकते हैं। इसके बाद परक्लोरिक एसिड जो कि हीटिंग किया जाता है जो कि वाटर को ड्राइव एंड ऑफ कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड डिहाइड्रेटेड स्टेट में, ठीक है। इट डिजोल्व ये क्या डिजोल्व करता है मोस्ट कॉमन मेटल्स को या डिस्ट्रॉय करता है ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स को। और इसको जो है एक्सट्रीम केशन पर यूज़ करते हैं क्योंकि ये वाली जो रिएक्ट एक्सप्लोजिव रिएक्ट कर सकती है किसी भी ऑक्सीडेबल सब्सटेंस के साथ, स्पेशली ऑर्गेनिक मैटर के साथ कर सके और ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। some instrument today are extraordinarily sensitive है। conductively couple जो प्लाज्मा है वो essential है for measuring trace impurity in semiconductor grade silicons। सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन्स में भी वो क्या एसेंशियल जरूरी है। फॉर एग्जांपल द सिलिकॉन सैंपल इज डिसॉल्व इन अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बिफोर एनालिसिस। एनालिसिस करने से पहले हम लोग नाइट्रिक या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में इसका जो मिक्सचर है वो ऐड करते हैं। टू कैरी आउट सच अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस एसिड मस्ट बी अल्ट्रा प्योर मतलब कि हम जो भी अल्ट्रा प्योर एनालिसिस करने से पहले हमें ज़रूरी होना चाहिए कि हमारा अल्ट्रा प्योर जो है वो एसिड होना चाहिए। और सच अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर ग्रेड एसिड्स आर वेरी आल्सो वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर कुछ नॉन इनकोरिक मटेरियल्स हैं वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे तो हमारी जो फ्यूजन विद एसिडिक और बेसिक फ्लक्स इन द मोल्टन स्टेट विल बी यूज टू सोलिबलाइज देम, मतलब कि ये हम मोल्टन स्टेट में लेंगे ताकि इसको सोलिबलाइज कर सकें, ठीक है। सैंपल को हम मिक्स करेंगे किसी फ्लक्स के साथ। इन सैंपल टू फ्लक्स रेशियो कितनी रेशियो होगी अबाउट 1 to 10 या 10-20 होगी। 20 होगी तो कॉम्बिनेशन को हीट करेंगे इन अप्रोप्रिएट क्रूसिबल में जब तक हमारा फ्लक्स जो है मोल्टन ना हो जाए। जब जब हमारा मेल्ट बिकम क्लियर हो जाएगा यूजली इन अबाउट 30 मिनट, तो हमारा रिएक्शन क्या कंप्लीट होगा तब हम फिर द कूल सॉलिड इज देन डिजोल्व इन डिल्यूट एसिड और वाटर। डिल्यूट सॉलिड को हम डिजोल्व करेंगे डिल्यूट एसिड में और वाटर में, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस में जो इनसॉल्युबल मटेरियल है द सैंपल में होता है, इनसॉल्युबल मटेरियल सैंपल रिएक्ट विद फ्लक्स के साथ रिएक्ट करता है एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। और इसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड बेसिक फ्लक्स एंड एसिड सॉल्युबल कार्बोनेट आर प्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग आई